भाभी। हाँ करिश्मा, गैस बंद कर दो ना। ठीक है। तूने खाना भी बना दिया? हाँ। मुझसे बोल देती, मैं बना देती। इतनी कमजोर नहीं हूँ, बना सकती हूँ। हाँ बाबा, मुझे पता है तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, एक गिलास पानी तक नहीं उठाने दिया। ले मेरे कपड़े भी धो दे। अरे तू कब आया? बस अभी। बताया तक नहीं तूने। बहन के घर भी बता के आना पड़ता है क्या? चल मैं तुझे लेने आया हूँ। पिछली बार भी लेकर गया था, गाड़ी पे से गिरा दिया था। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। भाई तू आगे बैठ, मैं आई। क्या हुआ बड़ी भाभी? कुछ नहीं। और भाई लेने आया है क्या तुझे? हाँ। चली जा, आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे चले जा, मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी। भाभी प्लीज, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आगे से ऐसी बात मत करना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? और तेरा भाई तुझे बड़ी उम्मीद से लेने आया है, नहीं जाएगी तो उसे बुरा लगेगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा बड़ी दीदी, वो है ऐसी। ये जिसे अपना मान लेती है ना, उसे तकलीफ में छोड़ के जाना तो दूर, ये उसे तकलीफ में देख भी नहीं सकती। सुन लिया भाभी, अब जिद मत करना। नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। हाँ बाबा मत जाना। जिस अपनेपन से तूने मेरा ख्याल रखा है ना, वो रिश्ता खून से नहीं दिल से जुड़ा है। आज समझ में आया कि छोटी बहन सिर्फ मायके में नहीं बल्कि ससुराल में भी मिलती है। और आप जैसी बड़ी बहन भी तो ससुराल में मिलती है। सुनिए, आप शायद बिजी हो, मैं बाद में बात करती हूँ। आप कुछ बोल रही थी मुझे? वो मेरी दोस्त है ना, उसने पार्टी रखी है। हाँ तो उसने मुझे भी इनवाइट किया है। ठीक है जाओ। सुनो, पार्टी में सारी लड़कियां वन पीस पहनेगी, तो मैं भी। वन पीस पहनना है? अगर आप मना करोगे तो नहीं पहन कर जाऊंगी। वन पीस और स्कर्ट पहन के यहाँ वहाँ घूमना है? नहीं, वो वेस्टर्न कपड़े पहनने। मैं तुम्हें प्यार से क्या बुलाता हूँ? चीकू। चीकू? तुम मेरी चीकू ने आज तक मुझे कभी मना किया है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो? ऐसा कहा है? तो मेरी चीकू को ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि पार्टी में जाऊँ क्या, वन पीस पहनूं क्या। तो यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं है। बताओ। मैं सच में वन पीस पहनूं? जिसकी नजर गलत है ना, वो गलत ही रहेगी। एक पति को हमेशा अपनी पत्नी को बंधन में बांधते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार मैं एक ऐसा इंसान देख रही हूँ जो अपनी पत्नी को बंधन में बांधना नहीं बल्कि उसे आजाद देखना चाहता है। सॉरी माँ। कोई बात नहीं, सॉरी माँ। ध्यान से काम किया कर। बहू ये क्या हो रहा है? मुझे घर का काम करने नहीं आता। ला दे झाड़ू, मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं। अब देखा कैसे लगाते हैं झाड़ू? ये लो मम्मी जी, आपकी बिना शक्कर वाली चाय। माँ एक बात पूछूं? हाँ पूछना। आपको कभी मुझ पे गुस्सा नहीं आता? बेटा मैंने तो तुझे कभी बहू माना ही नहीं है, हमेशा बेटी ही माना है, तो बेटी पर गुस्सा कैसा? माँ मैंने अक्सर देखा है कि अगर किसी बहू से गलती हो जाए तो उसकी सास बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? हाँ बेटा, मैंने माना कि ऐसी बहुत सी सास होती है, लेकिन मैं समझती हूँ जब मुझे घर को संभालने में 30 साल लग गए, तू तो अभी 2 महीने से आई है, घर को कैसे संभालेगी? माँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसी समझदार सास मिली, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपकी सोच इतनी अच्छी होगी। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसी सास हर लड़की को मिले। सुनो, क्या हुआ? टॉवेल देना, मैं भूल गया। बाकी सब तो लेकर गए हो ना? क्या तुम भी? देती हूँ। कब तक आ रहे हो? मैं वेट कर रही हूँ। और हाँ, रेड शर्ट पहन कर आना। हेलो हेलो। हाँ चुड़ैल बोल। मैं सासू माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ जी, सॉरी। हाँ चुड़ैल बोल। क्या? अरे मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा क्यों बोल रही है? वो रात को मैं सीरियल देख रही थी ना, तो डायलॉग याद रह गया। अच्छा चल रखती हूँ। हाँ ठीक है। बाबू मेरी रेड शर्ट कहाँ है? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मंदिर होकर आता हूँ। रेड शर्ट पहन के जाओगे और कहीं सांड ने सिंग मार दिया तो, इसलिए दूसरा शर्ट पहन कर जाओ। अरे वही तो। नहीं बोला ना तो। बोला ना नहीं। अरे आज किसकी तूफानी पारी चल रही है? मेरी तो सेंचुरी हो गई है, तेरे जीजा आउट हैं। आउट? गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन ये घर तो मेरा है। किसने बोला आपका है? शादी हुई है मेरी, घर मेरा है। जाके उसके घर में रहो जिससे मिलने जा रहे हो। क्या मेरी दीदी को धोखा? हाँ भाई। क्यों जीजा? आँख क्यों मार रहे हो, ताकि बच जाओ? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी आँख फड़क रही थी। मेरा भी हाथ फड़क रहा है। फोन लगा के उसे बोलो कि बहन मैं नहीं आ रहा हूँ। है बहन? बोल दो जीजा, वरना दीवार पे फोटो फ्रेम खाली है।
हेलो बहन, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मुझे देवी के साक्षात दर्शन हो गए। आइंदा किसी लड़की से बात करी ना तो बताती हूँ। जीजा तो गयो। अरे छूटे रुको, ये जूते पहनकर कहाँ अंदर आ रहा है? अभी पोछा लगाया है मैंने। अरे भाभी थोड़ा अर्जेंट है, मैं मेरा चश्मा भूल गया था। कुछ भी हो जाए ये नहीं सुधरने वाला। बहुत जोर से भूख लग रही है यार। भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया। बोलता हूँ। भाभी के शायद पीरियड्स हैं। भाभी आ गया तू? रुक जा, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं खाना बनाने की, मैंने खाना बना दिया है, चलो आप खा लो। खाना और तू? चल मजाक करना बंद कर। अभी मैंने सच में खाना बना दिया है। आप कहते हो ना मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं सब समझता हूँ। भाभी आप इतनी तकलीफ में होने के बाद भी हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वो भी बिना कुछ बोले। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम आपकी तकलीफों को ना समझें। चुप कर, तू मुझे परेशान नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे छोटे के अंदर इतनी समझदारी आ गई। और भाभी मैं आपसे आपके हर काम में हाथ बटाऊंगा। सुनिए, मार्केट से कुछ फ्रूट्स ले आइए ना। बस 1 मिनट में आया। मैं एक दिन भी चैन से नहीं रह सकता ना। एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अगर आप इस एक दिन में मेरी मदद कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मंडे टू सैटरडे ऑफिस में काम करते ही हूँ ना। हाँ तो ठीक है, सुबह सुबह गुस्सा मत करो। ये बताओ क्या क्या लेकर आना है। उस कैरी बैग में लिस्ट रखी हुई है, देख लीजिए। ये लो तुम्हारे फ्रूट्स। ये लो कॉफी। लो ना पापा, मुझे और भी काम है। मदद कर दो किसी काम में। नहीं तो फिर ताने दोगे। जाओ सो जाओ, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। कहीं बाहर घूमने चलें, मूवी भी देख लेंगे और डिनर भी कर लेंगे। और वैसे भी हम बहुत दिन से बाहर कहीं घूमने नहीं गए। पहले बोलना था ना, अब तो मैंने खाना बना दिया, अब वो कौन खाएगा? हाँ तो रख दो ना, हम रात में खा लेंगे उसे। खाना गरम आप ही करोगे, देख लेना। हाँ बाबा, मैं ही गर्म करूंगा और अपने हाथों से खिला भी दूंगा। आज तो भाभी को सरप्राइज मिलेगा मुझे देखकर। बोल देना अपने पति से, अगर 5 तारीख तक मुझे घर का किराया नहीं मिला तो 6 तारीख तक दूसरा घर ढूंढ ले। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोटे, तू कब और कैसे? भाभी ये सब क्या है? तू ये सब छोड़, अंदर आकर बैठ। ये ले पानी। भाभी बताओ ना वो आदमी कौन था? छोटे, वो इस घर का मकान मालिक था। हमने 3 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया ना, इसलिए आया था। पर भाभी भैया से तो मेरी बात होती थी, वो तो बोलते थे सब ठीक चल रहा है। छोटे, अभी तेरे भैया का काम ठीक नहीं चल रहा है। हमारे पास जो भी सेविंग्स थी हमने सब तेरी पढ़ाई में लगा दी। आज मकान मालिक ने भी बोल दिया कि अगले 2 दिन में अगर हम किराया नहीं देते हैं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। भाभी आप चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। लीजिए आपके घर के पेपर। घर के पेपर? जी, आपके देवर ने इस घर को आपके नाम पे खरीद लिया है। क्या? बधाई हो भाभी, अब से इस घर की मालकिन आप हो। भाभी याद है जब हम बचपन में मेले में गए थे तो आपने अपनी चूड़ियों के पैसे से मुझे खिलौने दिलाए थे, और जिस भैया भाभी ने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे दुनिया की हर खुशी दी, उनकी खुशी को कम होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये घर ही खरीद लिया। भगवान करे कि तू और तरक्की करे और तुझे किसी की नजर ना लगे। भाभी नजर कैसे लगेगी? जी, क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती। एक्सक्यूज मी, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये रेस्टोरेंट है तो मैं यहाँ खाना खाने ही आऊंगी ना। तुम जाओ यहाँ से, ये कोई ढाबा है मुंह उठा के चले जाते हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास पैसे हैं, मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। अच्छा पैसे भी है तुम्हारे पास? तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा है भिखारी कहीं की। प्राइस लिस्ट देखी तुमने? तो तू ऐसे नहीं मानेगी। सिक्योरिटी, बस बहुत हो गया। माना कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती करोगे। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आपके ऑनर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे मैडम आप, और यहाँ? हाँ मैं। तुम्हें पता है ये कौन है? ये इस होटल की ऑनर है और तुम इनसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। मिस्टर दीपक, आज ही पूरे स्टाफ चेंज हो जाने चाहिए। ये होटल किसी गरीब या अमीर के लिए नहीं है। यस मैम। अब से कोई भी गरीब इस होटल में आएगा तो तुम उसे भगाओगे नहीं, उसे उतनी ही इज्जत और रिस्पेक्ट दोगे जितना तुम दूसरों को देते हो।